भूत और चुड़ैल की दुनिया का नया साल। भूतिया पति पत्नी 31 दिसंबर की रात बिस्तर में एक दूसरे से कंबल छीनकर लड़ रहे थे। कभी चुड़ैल कंबल खींचकर पति को गिरा रही थी, कभी भूत कंबल खींचकर पत्नी को गिरा रहा था। तभी शेफाली चुड़ैल कहती है, अरे क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें? चैन नहीं आ रहा है क्या? मुझे भी ठंड लग रही है, छोड़ो कंबल। चैन तो तुम्हें भी नहीं आ रहा, सारा कंबल खुद खींच रही है और मुझे गिरा भी रही हो। साल का आखिरी दिन तो बिना लड़ाई के बिताना। कल से नया साल में सोच रहा हूँ हम प्यार मोहब्बत से रहें। तुम्हारे मुंह से ये लाइन कुछ जम नहीं रही, क्योंकि बिना लड़े तो तुम रह नहीं पाते। पूरी रात तुम्हारा कबड्डी कबड्डी चलता है। खुद को देखा है जो फुटबॉल की तरह मुझे पैर मारती रहती हो। बैठे बैठे दोनों भूत और चुड़ैल एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर पड़ोसी आकर कहते हैं, अरे क्या हुआ, आज भी तुम लोगों को चैन नहीं है? लड़े जा रहे हो, सोकर बर्बाद करोगे क्या? बाहर नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, चलो। हाँ प्रीतम, आज बाहर मजे करेंगे, तंगड़ी चिकन खाएंगे और अपना वो भी पियेंगे। ये ठीक है, कम से कम इस पागल आदमी के साथ लड़ना तो नहीं पड़ेगा। कांता तू अभी रुक, मैं तैयार होकर आती हूँ। तू बहुत अच्छी लग रही है इस ड्रेस में। थैंक यू, अब तू भी आ जा जल्दी से मस्त बनकर। तभी शेफाली चुड़ैल प्रीतम भूत तैयार होकर उन दोनों के साथ भूतिया न्यू ईयर पार्टी मनाने सबके पास पहुंच जाते हैं, जहां सुंदर सजावट थी। डीजे भूतिया लोगों के लिए गाना चला रहा था, तो कोई खाना पीना खा रहा था, तो कोई नाच रहा था। अरे वाह, ये तो बहुत रौनक है। मैं जैसे नाच लूंगा, जश्न करूंगा, नया साल मना लूंगा। बिल्कुल, मेरा भी यही प्लान है। चल आजा कांता, नाचते हैं। रेंट लगा रेंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको रेंट लगा रे। रेंट लगा रेंट लगा रेंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे। ओ डीजे वाले, मेरा गाना तो बजा। गाना बजाएगा तो आएगा मजा। डीजे वाले बाबू, मेरा गाना चला दो। ओके ब्रो, तारी गिन गिन याद से तेरी मैं ताजा गा रहा तानू। रोक न पावा अखियां विचों गम दिया बरसाता नू। हो 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 हो, इश्क तेरा तड़पावे। हो 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 हो। वाह, क्या रंग जमाया है नए साल का। तभी नाचते नाचते शेफाली और प्रीतम एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तुम्हें यह भी चैन नहीं है ना? अरे कम से कम ये तो मुझे सेलिब्रेट करने दो। तुम मुझसे टकराए हो, ये सब तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। तुम्हें चैन नहीं आ रहा, मेरे बिना तभी तो टकराए हो। देखो मेरा न्यू ईयर बेकार ना करो। अरे तुम दोनों फिर से लड़ने लग गए। चलो चलो पार्टी करो। कह रही हो भूल जाओ ये सब। बिल्कुल नहीं। तभी दोनों की भूतिया पड़ोसी उन्हें अलग अलग करके पार्टी के कोने में ले जाते हैं, जहाँ सभी लोग हाथ में ग्लास लिए चिल्लाते हुए कहते हैं, नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2023। जहाँ सभी भूत और चुड़ैल मिलकर नए साल का जश्न मना रहे थे, वहीं पवन नाम का भूत उदास होकर अपने दोस्तों से कहता है, यार ऐसे सिंगल होकर मजा नहीं आ रहा। अगर साथ में तुम्हारी चुड़ैल हो गई, यानी कि मुझे कोई गर्लफ्रेंड मिल जाती, तो नए साल की शुरुआत अच्छे से हो जाती। हाँ देख, बैकग्राउंड में तेरे लाइक गाना चल रहा है। अरे नया नया साल है, नया नया माल है, मिल जाए कोई छोरी, काली हो या गोरी, चिंता था चिंता 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 था। भैंस के पकौड़े उड़ा ले मेरा मजाक। आज 31 दिसंबर को तुम्हारी भाभी को ढूंढ ही लूंगा। वो भी अपने दोस्तों के साथ नॉनवेज खाकर पैग लगाकर नाचने लगता है। तभी नाचते हुए खूबसूरत चुड़ैल से टकरा जाता है और उसे संभालते हुए उसकी आंखों में डूब कर कहता है, असुद बुद्ध कोई है कोई मैंने, जान गवाई है गवाई मैंने, तुझको बसाया है दिल धड़कन में, सवारे तो से नैना जब से मिले। अच्छा, सदबुद्ध खो दी तुमने। वैसे मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, चाहे तो इंजेक्शन लगा सकती हूँ तुम्हें। सच तो लगा दो। सुध-बुद्ध खोए भूतिया पवन उसकी तरफ बम करके खड़ा हो जाता है और प्यार से कहता है, लगा दो। और चुड़ैल राधिका उसे एक लात मारकर कहती है, तुम्हारा दिमाग सेंटर में तो है ना? सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो तुम्हारी बात सुनकर। कोई बात नहीं। वैसे हैप्पी न्यू ईयर 2023। आप इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही है, प्लीज मारना मत। हैप्पी न्यू ईयर। डोंट वरी, नहीं मारूंगी। दोनों डांस करने लगते हैं कि एक नशेड़ी भूत राधिका को छेड़ता है, तो पवन उसे बहुत मारता है, जिसके बाद वो भाग जाता है। तभी राधिका कहती है, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ कोई आया नहीं है क्या? कोई फ्रेंड या फैमिली? जी कोई नहीं आया, इसलिए बोर हो रही हूँ पार्टी में। मैं भी क्या,
आप मेरी दोस्त बनेंगी? न्यू ईयर पार्टी को हम साथ में एंजॉय कर सकते हैं, हम फिर, है ना? ठीक है तो लेट्स डांस। हाथ पकड़ो मेरा। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में। वाह, तुम काफी अच्छा डांस कर लेते हो। अब मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने चले? हाँ, बिल्कुल, चलो। तभी दोनों खाना खाने लगते हैं। सभी लोग नए साल का जश्न बहुत धूमधाम से मना रहे थे। वहीं शेफाली और प्रीतम जब ड्रिंक सेक्शन पर जाकर एक ग्लास उठाते हैं, वहाँ भी दोनों की तू तू मैं चालू हो जाती है। एक पार्टी मेरे इर्द गिर्द मंडराए बिना एंजॉय नहीं कर सकते। घूम फिर के मेरे सामने ही आना होता है तुम्हें। तुम आती हो, मैं नहीं आया। तुमने मेरी कोल्ड ड्रिंक का गिलास लिया है। मैंने पहले पकड़ा है। अरे तुम्हें लड़ना जरूरी है क्या? प्यार से भी बोल लिया करो। यार तुम दोनों को कितना समझाऊं? देखो नया साल है, नई जिंदगी पुराने रिश्ते से चालू करो। अरे नहीं यार, मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर ये बिल्कुल भी नहीं मानती है। मुझे तो लग रहा है कि डिवोर्स लेना ही पड़ जाएगा। अब ऐसे में नहीं रह सकता। अपनी गलती मानती नहीं है, बस चिल्लाती रहती है। हाँ तो ठीक है, मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। मैं भी जा रही हूँ ये सब छोड़कर, और डिवोर्स नहीं तुमसे। नया साल तुम्हें मुबारक हो। अरे यार गुस्सा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं यार, कुछ ठीक नहीं होगा, और ऐसे इंसान के साथ कुछ ठीक हो भी नहीं सकता जब अपनी गलती न माने हमेशा बीवी को ही सुनाए। ऐसा कहकर चुड़ैल शेफाली जाती है कि साइड के स्विमिंग पूल में फिसल कर गिर जाती है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ। प्रीतम प्रीतम, शेफाली पूल में गिर गई, उसे बचाओ। अरे नाटक कर रही होगी जरूर। अरे बेवकूफ वाली बातें मत करो, उसे तैरना नहीं आता, जाकर बचाओ। अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मेरी बहुत अच्छी सहेली भी है वो। शेफाली, शेफाली, अरे तुम घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने। ऐसा कहकर प्रीतम स्विमिंग पूल में कूदकर उसे बचा लेता है और कहता है, शेफाली, अरे शेफाली आंखें खोलो, देखो मुझे डराओ मत, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अब तुमसे कभी नहीं लड़ूंगा। देखो तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना है। लड़ूंगा भी और प्यार भी करूंगा। वापस आ जाओ शेफाली, आंखें खोलो अपनी। तभी शेफाली के मुंह से पानी निकलता है और वो होश में आती है। प्रीतम प्रीतम, तुम मुझसे प्यार करते हो, हमेशा ऐसे ही करते रहोगे? हाँ बाबा, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मैं बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा ऐसे ही रहूंगा। शुक्र है तुम ठीक हो गई। अब से नो फाइट। चलो अच्छा है आप दोनों प्यार करने वाले मिल गए। ऐसे ही सिंगल लोगों के साथ होता तो अच्छा होता, मुझे भी मेरी चुड़ैल मिल जाती। पर पता नहीं वो मुझसे प्यार करती है भी कि नहीं। तभी राधिका उसे पूल में धक्का देकर कहती है, ओए भूतिया पवन, तुझे दिखाई दे तो मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तेरे साथ अपना न्यू ईयर शुरू कर रही हूँ। जान मुझे बचाओ, पहले क्यों नहीं बोला? मुझे लगा समझदार हो, समझ जाओगे। अब आ रही हूँ तुम्हें बचाने, तैरते रहो ऐसे ही। नहीं नहीं, अरे मेरे ऊपर मत कूदना। तभी राधिका भी स्विमिंग पूल में जाकर उसे गले लगाकर कहती है, अर्ज किया है, नए साल में खुशियों के दीप जलाऊंगी मेरी जान, चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, तुमसे रिश्ता मैं हर हाल में निभाऊंगी। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लव यू सो मच। हाय आई लव यू टू जान, शायरी बहुत अच्छे थे। सबको सबका अपना प्यार मिल गया और नए साल का जश्न कंटिन्यू करें। जिन्हें मेरा दिल लुटिया, जिन्हें मैंने मार सतिया। इस तरह सब भूत और चुड़ैल एक साथ बम पटाखे जलाकर नाच गाना करके नए साल की शुरुआत करते हैं, जहां आसमान में पटाखे फूटने पर हैप्पी न्यू ईयर 2023 नजर आता है। पंचमुखी सिरकटी चुड़ैल। कमलापुर नाम का एक गांव था जहां माया नाम की चुड़ैल का भयंकर आतंक मचा हुआ था। चुड़ैल उस गांव में अमावस्या की रात को आती और लोगों का सिर काटा करती थी। पिछले अमावस्या की रात को वो चुड़ैल 5 लोगों के सिर काट चुकी थी, जिस वजह से उस चुड़ैल के 2 सिर हो चुके थे। वहीं अगले दिन अमावस्या की फिर काली रात आती है, जहां सोनम अपने पति बाबूलाल से कहती है, अजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आपको पता है ना आज क्या है? कहीं वो चुड़ैल फिर से ना आ जाए। सोनम रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भले ही आज काली रात क्यों न हो, अगर वो चुड़ैल आ भी जाए तो हम उससे डरेंगे नहीं, बल्कि उसे सबक सिखाएंगे। जी आप सही कह रहे हो। सोनम और बाबूलाल उस चुड़ैल के खौफ में होते हैं। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल उस गांव में आ जाती है और खुद से कहती है, आखिर में आज फिर आ ही गई। ओ
मकसद के और भी करीब आ जाऊंगी, मार डालूंगी, काट डालूंगी, एक एक के सर को काट डालूंगी। ऐसा कहकर वो चुड़ैल सोनम के घर में पहुंच जाती है, जहां दोनों की गर्दन पकड़कर हवा में उठाकर कहती है, मैं आ गई। कैसे हो तुम दोनों? क्यों ना आज मैं तुम्हारे साथ ही खेलूं? चुड़ैल, छोड़ दो हमें चुड़ैल, हमें माफ करो प्लीज, हमें कुछ मत करना। नहीं यार, चीटिंग है ये तो। खेलने से पहले ही तुमने हार मान ली। आज तो मैं तुम्हारे साथ खेल कर ही रहूंगी। देखो, हमें छोड़ दो। तुम जो बोलोगी हम वही करेंगे। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हमें बता दो, पर हमें बख्श दो। ऐसे कैसे? ये देखो, ये बॉल जिसके हाथ से गिर गई, समझो हो गया। चलो खेलो। चुड़ैल के इतना बोलते ही दोनों पति पत्नी आपस में बॉल को उछालकर खेलते हैं और पकड़ते हैं। वहीं दोनों को देखकर चुड़ैल गाते हुए बोलती है, ढलक आया दिन, हो गई शाम, जाने दो, जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। चुड़ैल के ये बोलते ही बाबूलाल के हाथ से बॉल छूट जाती है, जिसके बाद चुड़ैल अचानक से उसका सिर काट देती है और कहती है, तेरा पति तो हार गया। किस्मत अच्छी है तेरी कि तू बच गई। अब मैं चलती हूँ। चुड़ैल उसके कटे सिर को पकड़कर चली जाती है और फिर किसी और के घर में जाकर उसका भी सिर काट देती है। ऐसा करके वो 3 सिर और काट देती है और 5 कटे सिर को हवा में उड़ाते हुए कहती है, चलो अच्छा है, इस बार भी मुझे 5 कटे सर मिल गए, वो भी आसानी से। चुड़ैल के इतना कहते ही उन 5 कटे सिर से उसकी गर्दन में एक कटा सिर और जुड़ जाता है, जिसके बाद उसके 3 सिर हो जाते हैं और हंसते हुए कहती है, अब बस अगली 2 अमावस की रात बची है, इसके बाद मेरी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी और मैं सबसे ज्यादा ताकतवर पंचमुखी सिर कटी चुड़ैल बन जाऊंगी। ये बोलकर चुड़ैल एक विधि करने लगती है, जिसके चारों ओर कंकाल और खोपड़ी होती है। उसकी इस विधि के बाद एक तेज लाल रोशनी आती है, जिसमें से एक आवाज आती है, बहुत खूब, बड़ी जल्दी तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी। बस जैसा बोला है वैसा ही बिना गलती के सब कर देना। जी महाराज, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है, कोई गड़बड़ नहीं हुई अब तक। चुड़ैल की आवाज सुनकर वो तेज रोशनी चली जाती है। वक्त बीतता है, अमावस्या की काली रात फिर आ जाती है, जिसके बाद वो एक आदमी के बालों को पकड़कर अपने दूसरे हाथ में तलवार लेकर उसकी गर्दन को काट देती है। उस कटे सिर को इकट्ठा करके चुड़ैल फिर आगे बढ़ती है, किसी को सोते हुए तो किसी को चौकीदारी करते वक्त उनके सिर को काट देती है। कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मारकर एक ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी, फिर हर जगह मेरा ही कहर बरसेगा। चुड़ैल फिर आगे बढ़ती है और किसी पति पत्नी के घर पहुंच जाती है, जहां वो कहती है, तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा भी अंत आ चुका है। तुम क्यों जान के पीछे पड़ी हो? आखिर क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? हाँ, बंद करो ये सब बेवजह निर्दोष लोगों की जान लेना। बख्श दो हमारे गांव वाले लोगों को। तुम्हारी वजह से हमारे गांव के आधे लोग यूं ही मर गए। जरा उनके बच्चों के बारे में भी सोचो। मुझे तुम लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगी। ये बोलकर चुड़ैल
जैसे ही उस आदमी के सिर को काटने वाली होती है तभी अचानक से उसकी पत्नी चुड़ैल की तलवार के आगे आ जाती है और मर जाती है। तभी चुड़ैल कहती है, क्या जरूरत थी इतना महान बनने की? तू मर गई, बड़ी आई अपने पति परमेश्वर को बचाने वाली। कोई नहीं, तेरी बलि में व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। प्रेमा, प्रेमा, तुम्हें क्या हुआ प्रेमा? अब मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी चली गई, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर प्रेमा का पति चुड़ैल के हाथ से तलवार लेकर उसी को मार देता है, लेकिन कुछ नहीं होता। चुड़ैल को कुछ नहीं होता और वो जोर जोर से हंसकर कहती है, ये करके तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया, अब तो भी मर। चुड़ैल इतना कहते ही प्रेमा के पति का सिर काट देती है और सिर लेकर चलती बनती है। इस तरह वो बलि के लिए 3 और लोगों के लिए सिर काट देती है। इस तरह वो बलि के लिए 3 और लोगों के सिर काट देती है और उन 5 कटे सिर को लेकर विधि करती है, जिसके बाद उस चुड़ैल के 4 सिर हो जाते हैं। आखिरकार मेरा ताकतवर बनने का मकसद पूरा होकर ही रहेगा। इस तरह चुड़ैल अगले महीने की अमावस्या का इंतजार करती है। वक्त बीतता है, आखिर चुड़ैल की काली रात आती है और वो 4 लोगों को मार डालती है। गांव में सिर कटी चुड़ैल का खौफ बड़ी तादाद में बढ़ जाता है। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत जो पेशे से कभी तांत्रिक विद्या करती थी, वो कहती है, वो वक्त आ गया है जब मुझे इन शक्तियों का प्रयोग दोबारा करना होगा। मुझे हर हालत में उस सिर कटी चुड़ैल को रोकना होगा। मुझे जानना ही होगा कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। ये बोलकर तांत्रिक बुढ़िया एक विधि करती है, जिसके बाद वो चुड़ैल को एक जादुई गोले में कटे सिर के साथ उसे कुछ करता हुआ देखती है। वो चुड़ैल अब अपने आखिरी कटे सिर की बलि देने जा रही थी कि वो तांत्रिक बुढ़िया गांव वालों के साथ उसे मारने के लिए पहुंच जाती है। फिर मंत्र पड़ा हुआ गंगा जल अचानक से उस पर फेंक देती है, जिसके बाद वो चुड़ैल बंध जाती है और तिल मिलाकर कहती है, कौन है? कौन है? किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मुझ पर वार किया? सामने आओ। अब तेरा खेल खत्म। तूने बहुत मासूम लोगों की जानें ले ली। अब जल्दी से बता दे, वरना तेरे पर फिर से गंगा जल छिड़कूंगी। मैं बताती हूँ। कुछ महीने पहले की बात है। मुझे बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली चुड़ैल बनना था। इसीलिए मैंने बहुत सालों से तप किया और फिर एक दिन मेरे इष्ट भूतासुर मुझसे प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, मैं प्रसन्न हुआ तुमसे, इसलिए तुम्हें पंचमुखी सिर कटी चुड़ैल का वरदान देता हूँ, जो सबसे ज्यादा ताकतवर चुड़ैल में से एक होगी। महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उसके लिए तुम्हें 5 अमावस की रात को 5 कटे सिर चढ़ाने होंगे। उनकी बलि देने के बाद ही तुम पंचमुखी सिर कटी चुड़ैल बन पाओगे। बस तभी से मैं लोगों की बलि चढ़ाने लग गई, जिससे मैं अधिक शक्तिशाली बन जाऊं। बस अब तेरा खेल खत्म। बुढ़िया के इतना कहते ही वो एक अभिमंत्रित भस्म को उस चुड़ैल पर फेंक देती है और चारों तरफ गंगा जल से घेरा बनाकर उसे लकड़ी से जला देती है, जिसके बाद वो चुड़ैल तड़प तड़प कर मर जाती है और हमेशा हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चली जाती है। फिर गांव में सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। चुड़ैलों की पंचायत। रात के समय चारों तरफ अंधेरा हो रहा था। इतनी रात के अंधेरे में जंगल के अंदर एक पीपल के पेड़ के नीचे कुर्सी के ऊपर एक बहुत ही भयानक चुड़ैलों की रानी बैठी हुई कहती है, आओ मेरे गुलामों, मेरी पंचायत में बैठो। तुम्हारा ही तो इंतजार था।
तभी उस भयानक चुड़ैल रानी को देखकर वहाँ खड़ी सभी चुड़ैलें चुड़ैल रानी के सामने आकर अपना सिर झुकाते हुए कहती है, चुड़ैल रानी की जय हो, चुड़ैल रानी की जय हो, चुड़ैल रानी की जय हो। तभी चुड़ैल रानी एक एक करके सबसे कहती है, काया, मेरी काली चुड़ैल, आज मैं तुम्हें एक काम देती हूँ। तुम्हें परमल के घर जाना है और उसके घर के सभी सदस्यों को मारकर उन्हें मेरे पास लेकर आना है। माया, तुम मुझे कच्ची उम्र में बच्चों का खून लाकर दोगी, जिसे पीकर मैं और ज्यादा शक्तिशाली महसूस करूंगी। और छाया, तुम मेरे लिए जवान मर्दों का खून लाना। उनके खून से नहाने के बाद मैं और भी जवान हो जाऊंगी और बदले में मैं तुम्हें एक शक्ति दान करूंगी, जिसे पाकर तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगी। तभी वो तीनों चुड़ैल अपनी चुड़ैल रानी की बात मानकर उसका काम करने के लिए निकल जाती हैं। ये कहते कहते वो तीनों चुड़ैल गांव में पहुंचती हैं। वो तीनों गांव के जवान मर्द और कच्ची उम्र की बच्चों को और तीसरी चुड़ैल परमल के घर जाकर बहुत ही बुरी तरह आतंक मचाने लगती है और अपनी चुड़ैल रानी के आदेश को पूरा करने लगती है। दरवाजा खोल परमल, देख तेरे दरवाजे पर तेरा काल आया है। जल्दी से दरवाजा खोल परमल, जल्दी से दरवाजा खोल। चुड़ैल की आवाज सुनकर परमल और उसका परिवार बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? भला इसे मेरा ही घर मिला था क्या? अरे मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? बच्चों तुम अंदर जाकर छुप जाओ। कौशल्या, तुम बच्चों को छुपा दो, वरना चुड़ैल हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। तभी काया अपनी शक्तियों से घर के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद वो परमल से कहती है, कहाँ बचकर जा रहा है परमल? तुझे तो मारना आज बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तुझे मारकर मुझे मेरी एक और शक्ति प्राप्त हो जाएगी और मैं पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। चल, आज तुझे मेरे लिए बलिदान देना होगा। तभी काया एक एक करके परमल और उसकी पत्नी और उसके बच्चों को मार देती है, जिसके बाद काया उन सब के गलों में रस्सी बांधती है और उन्हें वहां से खींचते हुए जंगल की तरफ ले जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ माया और छाया अपनी चुड़ैल रानी के लिए कच्ची उम्र के बच्चे और जवान मर्दों को मारने लगती है। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाओगे। जितने भी बच्चे हैं इस गांव में, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और सबका खून निकाल लूंगी। माया गांव के घरों में घुस घुस कर छोटे छोटे बच्चों को मारने लगती है और एक प्याले में उनको मारकर उनका खून भर लेती है। वहीं छाया भी जवान मर्दों को मारकर उनका खून एक प्याले में भर लेती है, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने प्याले लेकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वो तीनों चुड़ैलें चुड़ैलों की पंचायत में पहुंचती हैं, वो पहुंचते ही चुड़ैल रानी वहां से कहती है, जैसा कि आपने कहा था मेरी रानी चुड़ैल, मैं तुम्हारे लिए परमल के पूरे परिवार को मार कर लाई हूँ। मेरी रानी चुड़ैल के लिए मैं कच्ची उम्र के बच्चों का खून निकाल कर लाई हूँ। ये लीजिए रानी जी, इसे पी लीजिए। ये है जवान मर्दों का खून। इसके अंदर हर एक जवान और खूबसूरत मर्द का खून है। जब आप इसे पियोगे तो आपकी जितना शक्तिशाली और जवान कोई नहीं होगा। ये लीजिए रानी चुड़ैल, इसे पी लीजिए। तुम लोग असली गुलाम हो मेरे। मैं तुम तीनों को तुम्हारी एक एक शक्ति देती हूँ। ऐसा कहने के बाद चुड़ैल अपने मुंह से 3 रोशनी निकालती है, जिसके बाद वो तीनों रोशनी काया, माया और छाया के ऊपर पड़ती है। काया के ऊपर रोशनी पड़ने के बाद काया के काले और सुनहरे पंख निकल आते हैं। माया के ऊपर रोशनी पड़ने पर माया सोने से सुनहरी हो जाती है और जैसे ही छाया के ऊपर रोशनी पड़ती है, उसके अंदर एक छलावा बदलने की शक्ति आ जाती है। अब वो किसी का भी रूप बदल सकती है। वहीं काया अपने काले सुनहरे पंखों से लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार सकती है, लेकिन माया सोने से सुनहरी है और माया सोने के जहरीले तीर अपने मुंह से निकाल सकती है और लोगों को आराम से मार सकती है। इतनी शक्तियां पाकर वे तीनों चुड़ैल रानी से कहती हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चुड़ैल रानी। आज तुमने हमें इतनी शक्तियाँ देकर पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है।
अब हम इन शक्तियों का इस्तेमाल लोगों को मारने में करेंगे और इस पूरे गांव का सर्वनाश कर देंगे। कोई नहीं बचेगा। यही तो मैं चाहती हूँ कि इस गांव में कोई भी ना बचे। इस पूरी पृथ्वी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरे चुड़ैल गुलामों का ही वास होना चाहिए। ऐसे ही हर रोज चुड़ैल रानी अपनी पंचायत में चुड़ैलों को अपने मतलब के लिए गांव भेज दिया करती और उनसे जबरदस्ती लोगों को मरवाने लगती और उसके बदले में उन्हें एक शक्ति दे दिया करती थी। शक्तियों के लालच में सभी चुड़ैलें चुड़ैल रानी की बात मान लिया करती थीं। अब धीरे धीरे चुड़ैल रानी के पास कई सारी शक्तियों के साथ साथ कई सारी शक्तिशाली चुड़ैलें भी थी जो चुड़ैल रानी के पूरी तरह वश में थी। इस बार फिर चुड़ैल रानी अपनी पंचायत के अंदर सभी चुड़ैलों को गांव में आतंक मचाने के लिए भेज देती है। जाओ मेरी चुड़ैलों, आज मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, गांव में से एक भी आदमी बचकर नहीं जाना चाहिए। सबको मार डालो, आतंक मचा दो पूरे गांव में। जाओ जाओ, पूरे तर्राटे काटो। दुनिया में तुम्हें रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। सभी चुड़ैलें गांव में पहुंच जाती हैं और चारों तरफ अपना आतंक फैलाने लगती हैं। गांव के अंदर लोगों की भगदड़ मच जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। चुड़ैल, मुझे छोड़ दे चुड़ैल। आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू हमें क्यों मार रही है? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे बच्चों के लिए छोड़ दे। ये दुनिया तुम इंसानों की नहीं है। इस दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ हम चुड़ैलों का हक है। तुम इंसानों का इस धरती पर कोई वजूद नहीं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल लीला को अपने हाथों से उठा लेती है और सीधा अपने मुंह में निगल जाती है। ऐसे ही सभी चुड़ैल गांव के लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगती हैं। कोई अपने मुंह से आग निकालकर लोगों को भून रही होती है तो कोई अपने जहरीले पंखों से वार करके लोगों को मार देती है। तभी वहां चुड़ैल रानी पहुंच जाती है और पूरे गांव में अपना आतंक फैला हुआ देख बहुत खुश होती है। ले भैया, मेरे गुलामों ने तो पूरे गांव में दर्राटे काट रखे हैं। इसे कहते हैं चुड़ैलों के पंचायत का आतंक। जब चुड़ैलों की पंचायत के बाद चुड़ैल आतंक मचाने के लिए निकलती हैं, तो आतंक के साथ साथ इंसानों का नामो निशान तक मिट जाता है। पूरी पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा और मैं पूरे दर्राटे काटूंगी। गांव के किनारे एक ऐसी बड़ी नदी थी जहां बहुत सारी अनेक प्रकार की मछलियां थी। साथ ही वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि उस गांव के नजदीकी शहर से लोग वहां आकर अक्सर बोटिंग किया करते थे। एक दिन पायल शहर से गांव में घूमने अपने 5 साल के बेटे के साथ आती है और उस नदी को देखकर कहती है, वाह, इस नदी के बारे में जितना सुना था उससे भी ज्यादा खूबसूरत जगह है ये। गोलू बेटा नदी में जाओगे मम्मा के साथ? बोटिंग करोगे? हाँ मम्मा, मैं तो नाव में बैठना है। पायल ये कहते ही नाविक से बोटिंग करने के लिए कहती है, जहाँ दोनों माँ बेटे नाव में बैठकर बोटिंग करने लगते हैं। वहाँ की मछलियों को अपनी नाव के आसपास मस्ती करते हुए देखते हैं। ये देखकर गोलू ताली बजाने लगता है। तभी पायल कहती है, बेटा अच्छा लगा आपको? मजा आ रहा है? देखो कितनी सारी फिश है, गोल्डन कलर की, और ये देखो छोटी सी मछली। हाँ मम्मा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों नदी की तरफ पानी में देख रहे थे। तभी उसमें से एक बेहद डरावनी चुड़ैल निकलकर आती है और दोनों को पकड़कर कहती है, अब तो गई और तेरा बच्चा भी गया, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। हे भगवान, इतनी बड़ी चुड़ैल कहाँ से आ गई? कोई बचाओ मुझे और मेरे बच्चे को। भैया हमें बचाइए वरना ये हमें मार डालेगी। अरे मुझे तुम दोनों के चक्कर में नहीं फंसना। अरे मैं तो जा रहा हूँ वरना ये चुड़ैल मुझे भी खा जाएगी। मम्मा। डर मत गोलू बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। नाव वाले भैया आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? पायल उस नाविक से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन वो नाव वाला नाव से कूदकर उन्हें छोड़कर चला जाता है। तभी चुड़ैल दोनों को पकड़कर कहती है, वो डरपोक तो तुम दोनों को छोड़कर भाग गया। अब तुम दोनों का क्या होगा? मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखो मैं यहाँ नहीं रहती, भगवान के लिए मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दो। क्यों हमें मारना चाहती हो? ऐसे कैसे छोड़ दूं? और वैसे भी जो भी इस नदी में आता है मैं उसे जिंदा मार देती हूँ।
मैं न तुम पर रहम खाऊंगी और ना तुम्हारे छोटे से बच्चे पर। ये कहते ही चुड़ैल पायल और उस बच्चे को बेरहमी के साथ मार डालती है। आखिर क्यों चुड़ैल ने इन दोनों की जान ले ली? क्या चुड़ैल का पायल और उसके बच्चों से कोई नाता था या कुछ और बात थी? आखिर क्यों चुड़ैल नदी में आने वाले इंसान को मारा करती थी? जानने के लिए कहानी के पहलुओं को सुलझाते हैं। कुछ दिन बाद वहाँ एक कपल बोटिंग करते हैं। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे थे और नदी के बीचों बीच उनकी नाव रुकी थी। जानू, तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो? अरे जान, तुम कहो तो तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊं। तुम कहो तो ये जग छोड़ दो। तुम कहो तो हर किसी से मुंह मोड़ लो। बस तुम कहो तो। अरे वाह जानू, इतनी अच्छी शायरी मेरे लिए। अरे तुम लैला मजनू का हो गया हो तो अब मैं नाव आगे बढ़ाऊं। लो, अभी भी नहीं सुना इन्होंने। ये कहकर नाविक जैसे ही नाव आगे बढ़ाता है तो यकायक उस नदी में एक भयानक बवंडर आता है। तभी वो लैला मजनू, हमारा मतलब सुमन और प्रवीण, इस बवंडर से डर जाते हैं और कहते हैं, अरे ये रोमांटिक माहौल में तूफान कैसा? प्रवीण जल्दी से कुछ करो, ये बवंडर हमारी ओर आ रहा है। अरे ये कोई चूहा तो है नहीं जिसे मैं पकड़ लूं। अरे भागो यहाँ से, तुम देख क्या रहे हो? नाव आगे बढ़ाओ भैया। नाव वाला जब तक नाव आगे बढ़ाता, बवंडर तेजी से उनके पास आ चुका था, जिसके बाद उनकी नाव पलट गई थी और तीनों पानी में गिर गए थे। तभी उस बवंडर के बाद चुड़ैल आती है और हवा में उड़ते हुए कहती है, इतना डर क्यों रहे हो? नदी में मस्ती करनी ही तो आए थे। आज के बाद कभी मस्ती करने लायक नहीं रहोगे। बचाओ बचाओ, कोई हमें चुड़ैल से बचाओ। प्रवीण, मैं डूब रही हूँ, मुझे बचाओ। अरे अरे ओ पागल औरत, या मैं खुद को तो बचा नहीं पा रहा, तुझे कैसे बचाऊं? वेल डन, बहुत बढ़िया। तुम तो मेरे बिना मारे ही मर जाओगे, क्योंकि तैरना तो आता नहीं। नाव वाला स्मार्ट था जो तैर कर निकल गया, और तुम शहर के छपरी लोग। ची 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 ची। ये कहते ही चुड़ैल उन दोनों को भी जान से मार डालती है। ऐसे जो भी उस नदी में आता, चुड़ैल उन सबको बेरहमी से मार डालती। ऐसे ही एक दिन प्रेरणा अपने स्कूल के बच्चों को उस नदी के किनारे पिकनिक पर लाई थी। बच्चों, तुम सबने कभी गांव में मस्ती नहीं की, इसलिए आज मैं तुम्हें पिकनिक पर लाई हूँ। सबसे पहले हम नाव में बोटिंग करेंगे। ये अब तो मजा आएगा। और ये यहाँ का वातावरण कितना अच्छा है। कुछ देर बाद प्रेरणा अपने सभी बच्चों को लेकर नाव में बैठ जाती है, जिसके बाद नाविक उन्हें नाव में घुमाता है। बच्चे वहाँ का मौसम और मछलियों का बार बार उनके सामने आकर वापस नदी में डुबकी मारना देखकर बहुत खुश हो रहे थे। बच्चों, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है? हाँ मैम, यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है, स्कूल से भी ज्यादा। सभी मस्ती कर रहे थे, तभी अचानक से उनकी नाव पानी में हिलने लगती है। फिर तेजी से उनकी तरफ एक बवंडर आता है। ये देखकर प्रेरणा कहती है, अरे ये क्या हो रहा है? बच्चों, अच्छे से नाव पकड़ लो, डरना मत। भैया, ये क्या हो रहा है? अरे लगता है फिर से वो चुड़ैल आ रही है। अरे जल्दी से नाव भगाता हूँ। नाविक नाव को जल्दी बढ़ाता है। इतने में चुड़ैल आकर उनकी नाव रोक लेती है और कहती है, ये बच्चे फिर से मेरी नजरों के सामने आ गए। अब तो इन्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी इन सबको। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आखिर इन छोटे बच्चों ने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा है जो तुम इन्हें मारना चाहती हो? जाने दो हमें यहाँ से। नहीं छोड़ूंगी किसी को, सब मरोगे। देखो, ऐसे मत करो, एक बार इन मासूम बच्चों की आंखों में देखो। क्या तुम अभी इन्हें मारना चाहोगी? प्रेरणा की बातें सुनकर चुड़ैल बच्चों की आंखों में देखती है, जिसके बाद उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अपने बदले के चक्कर में मैं अंधी हो गई थी, जो लोगों को मारती गई। क्या तुम मुझसे अपना दर्द बांटना चाहोगी? हाँ, 1 साल पहले की बात है। मैं इस नदी पर अक्सर मछलियाँ पकड़ने आती थी। एक दिन 4 बच्चे इस नदी के किनारे खेल रहे थे। मैंने उन्हें देखा तो कहा, ये क्या कर रही हो? चलो भागो यहाँ से, ये नदी बहुत गहरी है, खतरा है यहाँ। आप हमें ऐसे भगा नहीं सकती। तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आ रही? ये बोलकर गोपी बच्चों को डंडे से डराकर भगा देती है, जिसके बाद बच्चों को बहुत बुरा लगता है। आंटी ने हमें कैसे डंडे से भगाया? अब तो हमें इनसे बदला लेना ही होगा, पर कैसे? शाम को जब ये आंटी मछलियाँ पकड़ने जाएंगी तो इनकी नाव में हम छेद कर देंगे, तब इन्हें पता चलेगा। ये कहते ही बच्चे बिल्कुल वैसा करते हैं, जिसके बाद गोपी नाव में नदी के बीचों बीच जाती है। तभी कुछ देर बाद उसकी नाव में पानी भरने लगता है, जिस वजह से उसकी नाव डूब जाती है और न तैरने की वजह से गोपी की मौत वहीं हो जाती है। मरने के बाद मैंने उन बच्चों को बहुत परेशान किया और बदले के चक्कर में फिर मैं नदी में आने वाले हर इंसान को मारने लगती, पर अब मुझे बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा है। अच्छा हुआ जो तुमने मेरी आंखें खोल दी।
अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, ये काफी है। हाँ अब मुझे चलना होगा, मैं फिर कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद बच्चे अपनी पिकनिक मनाते हैं। एक रात अमावस्या की काली घनी रात थी। उस रात बहुत तेज आंधियां चल रही थी। इसके साथ ही जोर जोर से कुत्ते भौंक रहे थे और जंगल से जंगली भेड़ियों के रोने की आवाज आ रही थी। हर अमावस्या की शाम की तरह उस शाम को भी सभी गांव वाले अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करके अपने अपने घरों में चले गए थे और घर के दरवाजों को अच्छे से बंद कर लिया गया था। तभी वहाँ पर हवाओं का एक बड़ा बवंडर बना और उसमें से चूड़ी बेचने वाली चुड़ैल दादी और हंसते बोली, मैं आ गई गाँव वालों, आज मैं फिर से अपना बदला लेकर ही जाऊंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद चुड़ैल दादी चूड़ी बेचने लगी। चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, कांच की चूड़ी, लाख की चूड़ी, सुंदर सुंदर चूड़ी, आओ और सस्ते दामों पर ले जाओ। चुड़ैल दादी के इतना बोलने पर भी गांव का कोई भी इंसान चूड़ी खरीदने के लिए घर से बाहर नहीं निकलता है। ये देख चुड़ैल दादी को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचकर बोलती है, लगता है गांव वाले जरूरत से ज्यादा ही चालाक बन गए हैं, लेकिन मुझे इन्हें कैसे न कैसे करके घर से बाहर निकालना ही होगा ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। जिसके बाद चुड़ैल दादी एक घर के पास जाती है और उस घर का दरवाजा खटखटाने लगती है और आवाज बदल कर बोलती है, बेटा बिरजू, मैं तेरी गीता काकी बोल रही हूँ, मुझे सांप ने काट लिया है, दरवाजा खोल और जल्दी से किसी वैद्य को बुला ले। बिरजू गीता काकी की आवाज सुनकर उनसे बोलता है, रुको दादी, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। जिसके बाद बिरजू दरवाजा खोल देता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने चूड़ी बेचने वाली चुड़ैल दादी खड़ी है, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाता है और डरते हुए बोलता है, तुम मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे, जाने दो मुझे। मैं मानता हूँ कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया था वो गलत था। बिरजू की ये बात सुनकर चुड़ैल दादी उससे बोलती है, कैसे तुझे छोड़ दूं मैं? क्या तूने मुझे छोड़ा था? नहीं ना, मैं तेरे आगे कितना रोई गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तूने मुझ पे तरस नहीं खाया। अब मैं ठीक उसी तरह तुझे भी मार दूंगी। जिसके बाद चुड़ैल दादी बिरजू को मारकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह बिरजू की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है, जिसे सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। गांव वाले बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गांव का सरपंच वीर सिंह आता है और गांव वालों से बोलता है, सुनो गांव वालों, अब से हम सभी को और भी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद फिर से अमावस्या की रात है और एक बार फिर से वो चुड़ैल दादी अपना शिकार करने आएगी। तो उस रात तुम सभी को अपने घरों में ही रहना है और कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। इतना बोलकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। सरपंच की बातों से सभी गांव वाले सहमत हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और एक बार फिर से अमावस्या का दिन आ जाता है। गांव के लोगों के दिलों में चूड़ी बेचने वाली चुड़ैल दादी का इस कदर डर बैठा हुआ होता है कि वो लोग शाम होने से पहले ही अपना सारा काम निपटा करके अपने घरों में चले जाते हैं और घरों का दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी अचानक से अंधेरा होने लगता है और तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और हवा का बवंडर बनने लगता है, जिसमें से चूड़ी बेचने वाली चुड़ैल दादी सामने आती है और हंसते हुए बोलती है, आज मैं एक बार फिर से अपने दुश्मन को मारूंगी और इसी तरह से अपना बदला लूंगी। अपना बदला पूरा करूंगी। लेकिन ये क्या, आज भी सभी गांव वाले मेरे आने से पहले ही अपने घरों में चले गए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ, देखो कैसे छल करके इन्हें घर से बाहर निकालती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल दादी एक बार फिर से दूसरे घर की तरफ जाने लगती है और घर पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगती है और खटखटाते हुए बोलती है, हरिया, जल्दी से दरवाजा खोल, मैं गांव का सरपंच बोल रहा हूँ। मैं तुझसे इस वक्त कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। सरपंच जी, आप ही हो ना? हाँ हरिया, मैं ही बोल रहा हूँ।
जिसके बाद हरिया अपने घर का दरवाजा खोल देता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने चुड़ैल दादी खड़ी है, जिसे देखकर हरिया डर से थर थर कांपने लगता है और डरते डरते बोलता है, तुम यहाँ कैसे? यहाँ तो सरपंच जी थे। यहाँ कोई सरपंच नहीं बल्कि मैं ही थी। मैं ये आवाज बदलकर तुझे बाहर बुला रही थी ताकि तू अपने घर से बाहर निकले और फिर मैं तुझे मार सकूं। मुझे छोड़ दो, मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अपनी मौत का बदला मैं हर एक से लूंगी। आज तुझे मारने के बाद मेरा एक ही शिकार बचेगा। जिसके बाद चूड़ी बेचने वाली चुड़ैल दादी हरिया को मार देती है और मार कर वहाँ से चली जाती है। सुबह होती है और हरिया की भी मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है, जिसे सुनकर वहाँ पर गांव वाले और सरपंच आते हैं और हरिया की लाश को देखकर बोलते हैं, गांव वालों, मुझे ऐसा लग रहा है कि चुड़ैल दादी सिर्फ चूड़ी बेचने वाले लोगों को ही मार रही है, क्योंकि आज तक जितने भी लोग मरे हैं वो सिर्फ चूड़ी बेचने का ही काम किया करते थे। इसके पीछे का सच क्या है हमें पता करना होगा कि आखिर क्यों चुड़ैल दादी चूड़ी बेचने वाले लोगों को ही मार रही है। जिसके बाद गांव का सरपंच एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उन्हें अपने गांव में घट रही घटनाओं के बारे में बताता है, जिसे सुनकर तांत्रिक बाबा सरपंच की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उससे कहता है, आज से 2 दिन बाद अमावस्या की रात है और वो चुड़ैल उस दिन फिर से अपने अगले शिकार के लिए आएगी और तभी मैं उसके ऊपर अभिमंत्रित भभूति फेंककर उसे अपने कब्जे में कर लूंगा। जिसके बाद बाबा और सरपंच गांव आते हैं और सरपंच बाबा को चूड़ी बेचने वाले रमेश के घर पर ठहरा देता है और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और फिर से अमावस्या की रात आ जाती है। उस रात भी हमेशा की तरह तेज हवाएं चल रही होती हैं और जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं और तभी वहां पर चुड़ैल दादी आ जाती है। आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल दादी रमेश के घर पर जाती है और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। तभी दरवाजा खुलता है और तांत्रिक बाबा बाहर निकलते हैं। बाबा को देखकर चुड़ैल दादी पीछे हटने लगती हैं। तभी तांत्रिक बाबा उस पर अभिमंत्रित भभूति फेंकते हैं और उससे पूछते हैं, तू गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है और सिर्फ चूड़ी बेचने वाले को ही क्यों तू मार रही है? जल्दी बता, नहीं तो मैं इसी वक्त तुझे इस पवित्र गंगा जल से जलाकर भस्म कर दूंगा। रुको बाबा, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। ये किस्सा आज से कई साल पहले का है। मैं इसी गांव में अपने पोते वीर के साथ रहा करती थी और चूड़ी बेचने का काम किया करती थी। मेरा चूड़ी का काम काफी अच्छा चलता था, जिससे जलकर बिरजू, हरिया और रमेश ने मिलकर मुझे मार दिया और तब से मेरी आत्मा भटक रही है और अब जब तक मैं अपनी मौत का बदला ना ले लूं, मुझे शांति नहीं मिलेगी। नहीं, अब तो यहाँ किसी को नहीं मारेगी। वैसे भी तूने बहुत से लोगों को मार दिया है। मैं अपना बदला लेकर ही मारूंगी। तांत्रिक बाबा के बार बार समझाने पर भी चुड़ैल दादी उनकी बात नहीं मानती, जिससे क्रोधित होकर बाबा उसके ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं और वो वहीं जलकर भस्म हो जाती है।